Good morning students. I Shama Khan. Welcome back in ARMS online classes. जैसा कि अपना जो चैप्टर है वो चल रहा था 12। यस्टरडे अपने क्लास में हमने देखा था चैप्टर नंबर 12 राजस्थान की आधुनिक मूर्तिकला के बारे में हम पढ़ रहे थे। आधुनिक मूर्तिकला यानी जो अभी भी चलन में है, जो वास्तविकता में है और चलन में है, जो वर्तमान में अभी इसका कार्य जो है वो शुरू है। तो देखो, सबसे पहले हमने उसमें देखा था गोपीचंद मिश्रा के बारे में, उषा रानी हुजा के बारे में, फिर देखा था उस्ताद मालीराम। आज देखेंगे उस्ताद मालीराम शर्मा के बारे में। देखो, उस्ताद मालीराम शर्मा ने यथार्थवादी यानी जो वास्तविकता है, जो वास्तव में है, उसके ऊपर इन्होंने क्या बनाई थी? मूर्तियों के माध्यम से राजस्थान की मूर्तिकला में नवीन विचार यानी नए विचार पैदा करने की इन्होंने कोशिश की थी। इन्हें राजस्थान के माइकल एंजेलो के नाम से जाना जाता है। किसे? उस्ताद मालीराम शर्मा को। ये अभी आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के माइकल एंजेलो के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? उस्ताद मालीराम शर्मा को। और इन्होंने किस पर? यथार्थवादी मूर्तियों के माध्यम से, जो वास्तविक में होती है उन्हीं के माध्यम से इन्होंने मूर्ति बनाई थी। और उस मूर्तिकला में इन्होंने नवीन विचार यानी नए विचारों का आगमन किया था। फिर उसके बाद में देखो, गोपीचंद मिश्रा की प्रसिद्ध मूर्ति, जैसा कि मैंने आपको यस्टरडे क्लास में बताया था, माँ और शिशु। इन्होंने एक मूर्ति बनाई थी जिसमें एक माँ को और एक शिशु को दिखाया था कि और इन दोनों की ममता, माँ की शिशु के प्रति ममता, किस प्रकार से वो अपने शिशु का पालन पोषण कर रही है, किस तरीके से उसको प्रेम दे रही है, ये सब उसको उन्होंने इसमें दर्शाया था। तो गोपीचंद मिश्रा की प्रसिद्ध मूर्ति का नाम क्या है? माँ और शिशु। फिर उसके बाद में देखो, उषा रानी हुजा। इन्होंने अपनी कर्मस्थली यानी इन्होंने जो कारोबार शुरू किया था, इन्होंने अपनी कर्मस्थली किसको माना था? जयपुर को। जयपुर से ही इन्होंने अपने काम का आगाज स्टार्ट किया था। और इनके विषय जो थे, इन्होंने श्रमिकों के ऊपर, ये मैंने आपको यस्टरडे क्लास में बताया था, फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि इनके जो मोस्ट इंपोर्टेंट विषय थे, सब्जेक्ट जो थे इनके, कि ये किन किन मौजू को लेकर, किन किन विषयों को लेकर अपने चित्रों का जो है, अपने मूर्ति शिल्पों का जो है वो आगाज करते थे। तो श्रमिक जो श्रम करते हैं, खिलाड़ी जो खेलते हैं, नृतक जो नृत्य करते हैं, कृषक जो खेतों में काम करते हैं, आदि इनकी क्या थी? विषय थे। इनके ऊपर ही इन्होंने मूर्तियां बनाई थी, मूर्ति शिल्प का निर्माण किया था। और इनकी मूर्तियों की सबसे अच्छी पहचान जो है वो ये है कि इनकी जो मूर्तियां होती थी वो बड़ी बड़ी होती थी। छोटी मूर्तियां ये नहीं बनाती थी। श्रमिक हैं तो बड़े ही होंगे, श्रमिक जो खेतों में काम कर रहे हैं, या घरों में काम कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, कहने का मतलब है तो वो बड़े ही होंगे, छोटे तो होंगे नहीं। तो इन्होंने जो भी मूर्तियां बनाई, सीमेंट की मूर्तियां जो भी बनाई, वो सब कैसे आकार की थी? बड़े आकार की। तो इनकी मूर्तियों की जो पहचान है वो किस तरीके से की जाती थी? बड़े आकार की सीमेंट की मूर्तियां इनकी पहचान है। फिर देखो, पद्मश्री अर्जुन लाल प्रजापति, ये क्या है? भारत सरकार ने सन 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया। किसको? 2010 में पद्मश्री से किसको सम्मानित किया गया था? अर्जुन लाल प्रजापति को। और उनकी जो इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 9 अप्रैल 1957 को। 9 अप्रैल 1957 को। किसका? अर्जुन लाल प्रजापति का। फिर देखो, इनकी जो मूर्ति शिल्प है, इन्होंने कौन कौन सी मूर्तियां बनाई थी राजस्थान के लिए। और इनकी कर्मस्थली भी अगर हम देखा जाए तो जयपुर को ही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने भी अपना कारोबार जो है, जो मूर्ति बनाने का जो कार्य इन्होंने स्टार्ट किया था वो कहाँ से किया था? जयपुर से ही किया था। तो इनकी आज भी वर्तमान में इतनी मूर्तियां जयपुर में हम देख सकते हैं। तो इनकी मूर्तियों में देखो, बनी ठनी, सबसे पहले बनी ठनी, गाय बछड़ा, लेडी विद रोज, राजस्थानी स्त्री, दुर्गा आदि प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। आदि इनकी क्या है? प्रसिद्ध मूर्तियां हैं या मूर्ति शिल्प है। फिर से देखो, बनी ठनी, गाय बछड़ा, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अर्जुन लाल प्रजापति की मूर्ति शिल्पों के बारे में लिखो या उनके नाम लिखो, तो बनी ठनी, गाय बछड़ा, लेडी विद रोज, राजस्थानी स्त्री, दुर्गा आदि इनके क्या थे? प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प थे। किसके? अर्जुन लाल प्रजापति के। पद्मश्री इनके आगे इसलिए लगाया क्योंकि इनको सन 2010 में राजस्थान से भारत सरकार ने क्या दिया था? पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था, इसीलिए इनके नाम के आगे क्या लगाया जाता है? पद्मश्री।
फिर उसके बाद में देखो राजस्थान की समकालीन मूर्तिकला की अगर बात की जाए, समकालीन यानी जब मूर्तिकला का समय चल रहा था, मूर्तियां बनाई जा रही थी। समकालीन से यहाँ तात्पर्य जब इसका काल चल रहा था मूर्ति बनाने का। चित्रकला की अपेक्षा, अब देखो चित्रकला और मूर्तिकला दो अलग अलग पहलू है। मूर्तिकला में मूर्तियों का निर्माण किया जाता था, मूर्तियां बनाई जाती थी, और चित्रकला में किसी भी प्रकार का कोई भी डायग्राम, कोई भी चित्र बनाया जाता था। तो चित्रकला की अपेक्षा मूर्तिकला में प्रयोगवाद का प्रवेश अपेक्षाकृत देर से व धीरे हुआ। कहने का मतलब ये कि जिस तरीके से चित्रकला का प्रचलन था उस तरीके से मूर्तिकला का नहीं था। मूर्तिकला जो है वो वजूद में धीरे धीरे आई, जैसे चित्रकला आई वैसे नहीं आई। चित्रकला का जो काल था वो बहुत ज्यादा था, वो बहुत तेजी से चलने वाला था, लेकिन मूर्तिकला जो है उसका जो प्रयोगवाद, उस पर जो प्रयोग किए जा रहे थे वो देरी से किए जा रहे थे और धीरे से किए जा रहे थे। फिर देखो मूर्तिकला का जो काल है वो प्रयोगवाद में गति कब पकड़ी उसने, 1965 में, यानी 1965 तक आते आते मूर्तिकला जो है वो प्रचलन में ज्यादा आने लग गई थी और मूर्तियां जो है वो बहुत ज्यादा बनने लग गई थी। फिर उसके बाद में देखो राजेंद्र मिश्रा, ज्ञान सिंह, नरेश भारद्वाज, हर्ष छाजेड़, पंकज गहलोत, अशोक गौड़ आदि मूर्तिकार 80 के दशक के बाद महत्वपूर्ण है। यानी 80 का जो दशक है उससे पहले से ये जो मूर्तिकार है ये वर्तमान में या वजूद में इतने नहीं थे, इतनी इन्होंने उसको गति नहीं दी थी मूर्तिकला को जितनी कि इन्होंने 80 के दशक के बाद में दी थी। इनके नाम याद करने पड़ेंगे आपको कि 80 के दशक के बाद में किन किन मूर्तिकारों ने, जो मूर्तिकार है वो महत्वपूर्ण रहे। तो राजेंद्र मिश्रा, ज्ञान सिंह, नरेश भारद्वाज, हर्ष छाजेड़, पंकज गहलोत, अशोक गौड़ आदि मूर्तिकार जो हैं वो 80 के दशक के बाद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए। तो आई होप जो मैंने आपको आज बताया है इस क्लास में 12 चैप्टर के बारे में, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर एग्जाम, स्टे होम एंड स्टे सेफ। कल फिर हम न्यू टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।